इसलिए हमारा ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है कि बच्चियों को इल्म से माला माल किया जाए। और इलाके के लोगों में बहुत चर्चा है इसका, और सब कोई इंटरेस्टेड है कि हमारी भी बच्चियां इसमें दाखिला हो जाए, पढ़ें लिखें, दीनी तालीम हासिल करें और दुनियावी भी हासिल करें। 1500 रुपये फ़ीस, बस 1500 खाने पीने तीनों टाइम खाने का यही लगता है। 1500 रुपये बस 1500 रुपये में मंथ। तो आए हुए गार्जियंस हैं, इनकी बच्चियां तालीम हासिल करती हैं, लेकिन बताया जैसा कि मोहतमी साहब ने कि इस गेट के बाद अंदर कोई आ सकता नहीं है। तो यहाँ खड़े हैं लोग, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या नाम पड़ेगा आपका? रियाज अहमद खान सराइला। आपका रियाज सराइला? जी हाँ। अच्छा, तो आप लोग की बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ पे? हाँ हाँ पढ़ती हैं। अच्छा, कैसा महसूस कर रही हैं यहाँ पे आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कोई जानकारी है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल जानकारी है, 500 से ऊपर बच्चियाँ हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? ज़रीफ खां। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? दिलदार नगर। दिलदार नगर के। तो बच्चियाँ आप लोग क्षेत्र की पढ़ती हैं? हाँ हाँ, पूरे माशरे की पढ़ती हैं, खित्ते कमसारवार की पढ़ती हैं। अच्छा। महिंद से लेके इधर पूरा दूर दराज की भी बच्चियाँ यहाँ आ रही हैं, बंगाल तक की बच्चियाँ यहाँ आ रही हैं। अच्छा। बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी सब बच्चियाँ यहाँ आ रही हैं। अच्छा, तो यहाँ जो तालीम दी जाती है सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है? नहीं 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 नहीं, बोर्ड लगा हुआ है, उस पर तमाम दुनियावी उसमें जो है कि नहीं तो मैथ, साइंस, इंग्लिश सब कुछ है, उर्दू, अरबी, फारसी सब पढ़ाई जा रही है यहाँ पर। 250 बच्चियाँ हॉस्टल में रहती हैं, 250 बाहर से आते हैं। तकरीबन 500 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, जो इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। आपका काम क्या पड़ेगा? मोहम्मद इकबाल खान, रक्षा शरीफ। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो हाँ। आप लोग इस मदरसे से कितना महसूस कर रहे हैं फायदा? मदरसे से हम लोग एकदम पूरी तरह वाबस्ता है। अच्छा। ऐसा इदारा हाँ। इस क्षेत्र के लिए, इस जिले के लिए हाँ। बहुत कामयाब है, और बच्चियां बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं, गार्जियन भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये तीसरा सालाना जलसा हो रहा है और इलाके के लोगों में बहुत चर्चा है इसका, और सब कोई इंटरेस्टेड है कि हमारी भी बच्चियां इसमें दाखिला हो जाए, पढ़ें लिखें, दीनी तालीम हासिल करें और दुनियावी भी हासिल करें। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम यहाँ दी जा रही है, और गार्जियन भी बहुत अच्छा अपने आप को सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं कि नहीं, हमारी बच्चियां अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। और हमारे कौम और मजहब के लिए ये तालीम ज़रूरी भी है। इससे पहले हमारी बच्चियां उर्दू, अरबी से एकदम नावाकिफ़ थी, लेकिन इस इदारे के खुलने से इस इलाके में बहुत शोहरत हो गई है इस इदारे की। जी, मेरा नाम मौलाना नदीमुद्दीन शमसी, और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपने आज के इस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम, इस जलसे के लिए आप यहाँ हाज़िर हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस चैनल का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये इस इदारा जो स्पेशली खुसूसी तौर पे लड़कियों का इदारा है, जिसका पूरा नाम है अल-कुल्लियतुश शमसिया लिल बनातिल इस्लामिया, और इसे छोटे जुमले में कहें तो कुल्लिया शमसिया रक्सा शरीफ। तो ये इदारा ख़ास तौर से औरतों का, बच्चियों के तालीम के लिए, दीनी दुनियावी दोनों तालीम के लिए, इसी मकसद से इस इदारे को क़ायम किया गया, जहाँ बच्चियाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस तमाम ऑल सब्जेक्ट पढ़ें, और साथ ही साथ अपने वो दीनी तालीम भी हासिल करें कि क्या है उनके कुरान में, हदीस में, तफसीर में, फ़िक़्ह में, तसव्वुफ़ में, दीनियात, इस्लामियात, ये सारी चीज़ें जो आज की ज़रूरत है। तो इसी मकसद से इस इदारे को मेरे वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद रियाज़ हुसैन ख़ान क़ादरी तेगी शमसी ने उन्होंने क़ायम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंजिला मुरब्बा शक्ल में ये इमारत बनकर तैयार है, चारों तरफ से, और मुकम्मल इसमें मर्द का कहीं से अलाउड नहीं है। ये जो कैंपस आप सामने देख रहे हैं, इसी के अंदर बच्चियां रहती हैं, तालीम वगैरह चारों तरफ से ये मुरब्बा शक्ल है, इसी में बच्चियां रहती हैं, पढ़ती हैं, आती जाती भी हैं अपनी गाड़ी से, सुविधा से, और मर्द को अलाउड यहाँ से है। ये तस्वीर आप यहाँ दिखा सकते हैं। ये सामने जो देख रहे हैं, यही यहाँ पे मुलाकाती रूम है, सीसी कैमरे चारों तरफ। देखें, इसकी खूबी यह है कि चारों तरफ सीसी कैमरे लगे हैं। अच्छा, इधर देख लें आप, इधर दिखाएं, इधर भी कैमरे हैं, इधर भी कैमरे हैं।
चारों तरफ सीसी कैमरे भी हैं और यहाँ पे 2-2 गार्ड रहते हैं। कोई भी गार्जियन मुलाकात करने के लिए बच्चे यहाँ से तालीम आते जो हैं। दी जाती है आपकी जी। सिर्फ अरबी की तालीम दी जाती है कि हिंदी अंग्रेजी की भी तालीम दी जाती है, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और ऐसे समझ लें आप कि नर्सरी से 10th तक मुकम्मल सब्जेक्ट है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब है। मदरसा बोर्ड से मान्यता है इसकी। और 9-10 का हम यहाँ से बच्चियाँ जो फॉर्म भरती हैं 10 का जो पढ़ती हैं वो 10 का एग्ज़ाम भी देती हैं मदरसा बोर्ड से, एग्ज़ाम होने वाला भी है। और 8 तक हमने टोटल सब्जेक्ट रखे हैं यहाँ। और उसके बाद जिन बच्चियों को आगे और पढ़ना है वो लोग आलिमा का कोर्स करती हैं, मुफ्तिया का कोर्स करती हैं। 3 कोर्स है। कौन सा कोर्स है आपके यहाँ? आलिमा, अच्छा कारिया, मुफ्तिया। अच्छा, तो क्या लड़कियों का हिफ्ज़ का भी कोर्स है यहाँ पे? हाँ, हिफ्ज़ का भी कोर्स है। हिफ्ज़ भी कराया जाता है, कुरान याद कराया जाता है। उसके अलावा आलिमा का कोर्स जिसमें तफसीर पढ़ती हैं, हदीस पढ़ती हैं, इस्लामियात, दीनियात, ये सारी बुनियादी औरतों की जो चीज़ें हैं। आज मैं आपको एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि समाज में कितना ज़रूरी है ये कि कम से कम बच्चियों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम दी जाए, बहुत ज़रूरी है। ताकि वो बच्चियाँ अपने ससुराल जाएंगी, अपने घर रहेंगी, बाल बच्चों की परवरिश करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चियाँ जो परवरिश करेंगी, अगर उन्हें वैसा माहौल और वैसी तालीम मिली रहेगी तो वो बच्चियाँ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करेंगी और उसी माहौल में उन्हें परवान चढ़ाएंगी। तो इसी मकसद से इस इदारे का क़याम अमल में आया। और कितनी बच्चियाँ आपके मदरसे में इस वक्त हैं? इस वक्त 250 तो हॉस्टल में रहती हैं और 250? जी, और बाकी बच्चियाँ आती हैं, पढ़ के चली जाती हैं। तकरीबन 600 बच्चियाँ अभी ज़ेरे तालीम हैं। इन 250 बच्चियों जो पढ़ती हैं आपके लिए, क्या उन हॉस्टल में बच्चे हैं जी। उनका खर्च क्या पड़ता है, या फ्री है या नहीं, 40% फ्री है। फ्री है? 40% फ्री है। हाँ। और बाकी उसमें कुछ बच्चियाँ हैं जो कुछ कम देती हैं, कुछ ज़्यादा जो लगा हुआ है। 1500 रुपये फ़ीस, बस 1500 खाने पीने, तीनों टाइम खाने का यही लगता है। 1500 रुपये? बस 1500 रुपये में मंथली। मंथली। अच्छा। और बाकी 40% उसमें हमने कोटा रखा है कि जो बच्चियां कमज़ोर हैं और दे नहीं सकती हैं, उनके पढ़ने के लिए गार्जियन चाहते हैं कि बच्चियां पढ़ें, तो ऐसी बच्चियों के लिए हमने फ्री का भी इंतज़ाम रखा है। 40% हमने कोटा बना रखा है। बहुत सी बच्चियां हैं जो इस कोटे में पढ़ती हैं। शुक्रिया। लोग आए हैं किस सिलसिले में आए हैं? ये बच्चियों का जो है दस्तरबंदी है, अच्छा उसी सिलसिले में आए हैं। हमारी बच्ची आज आलिमा बनी हुई है। अच्छा, आपकी उस- बड़ी हाँ, हुई। हाँ। माशाअल्लाह। हाँ। माशाअल्लाह। क्या नाम बच्ची का आपका है? बच्ची का नाम है सीफा फातिमा। अच्छा, हाँ। सिलसिले में आए हैं आप। जी, इससे पहले एक और हमारी भतीजी बनी है, उसका नाम है सबिहा। अच्छा। वो बनी है। इससे अगले अच्छा, हाँ, उसका दस्तरबंदी हुआ है। इसी सिलसिले में आप लोग आए हैं। हाँ, अभी हमारे घर की 3-4 बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जेर तालीमात हैं इसमें। गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र में एक बड़ा काम हो रहा है। लड़कियों की दरसगाह कायम किया गया है। जिसने दरसगाह कायम किया है सिर्फ मदरसा कायम नहीं किया है, बल्कि उस दरसगाह में आप देखिए इंग्लिश, अरबी, साइंस, जनरल नॉलेज, हिंदी, फ़ारसी, अरबी, उर्दू, यानी तमाम जो मौजूदा तालीम है उस तालीम के साथ में दीनी तालीम दी जाती है। एक अच्छा माहौल बन रहा है। औरतें ही अंदर जा सकती हैं। आज उनका सालाना जलसा भी है। 30 लड़कियां फारिग हुई हैं यहाँ से तालीम हासिल करके, उनका ही दस्तारबंदी हो रही है। आज जिस शख्सियत ने इस मदरसे को कायम किया है, मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ, मौलाना रियाज साहब से। मैं आपका इस कायम करने का मकसद क्या था? असल में इस्लाह माशरा में सबसे अहम रोल औरतों का है, बच्चियों का। मैं बहुत दिन से इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा था कि बच्चों के दीनी माहौल में तालीम व तरबियत का इंतज़ाम तकरीबन हर बस्ती, हर गांव में है, लेकिन लड़कियों की तालीम का कोई बेहतर निज़ाम दीनी माहौल में नहीं है। ये सोचकर मैंने इस इदारे को कायम किया। नाम रखा अल-कुल्लियतुश शम्सिया लिल बनातिल इस्लामिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके बहुत बेहतरीन समरात नज़र आ रहे हैं। आज इस इदारे से अलीमा फ़ादिला होकर निकल रही हैं।
और तकरीबन हर साल ये सिलसिला जारी रहे तो जारी रहेगा इंशाअल्लाह। इसके जरिए से आप पूरे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चियों को पढ़ाओ और बच्चियों को बचाओ, ये जो प्रोग्राम है, जब तक बच्चियों को इल्म दीन के माहौल में हम नहीं पढ़ा पाएंगे तब तक हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। इसलिए हमारा ये एक मैसेज है, ये एक पैगाम है कि बच्चियों को इल्म से माला माल किया जाए, क्योंकि पहली दरसगाह माँ की गोद है और उस गोद से जिस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं, जो शऊर, जो आगही, जो दर्स दिया जाता है, तो उसी गोद की देन है मोहम्मद बिन कासिम बनते हैं और उसी गोद से जन्म लेने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन बनते हैं और उसी गोद की तालीमी तरबियत के असरात से शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर बना करते हैं। इसलिए उस गोद को दीनी माहौल में ढालने की ज़रूरत है। असल मेरा मकसद और मिशन यही है। हमसे बात करने की बहुत शुक्रिया। देखा आपने, यकीनन माँ का गोद बड़ा अजीम होता है, जैसा उसका माहौल होगा उसी ढंग का बच्चा होगा और यकीनन इस दरसगाह से बच्चियाँ फारिग होंगी, यकीनन पूरे देश, कौम, समाज के लिए एक वो आईना होंगी और उसका एक बड़ा समाज को मिलने वाला है। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली, कैमरामैन शर्मा जी के साथ।